खबर राजा रघुवंशी के मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई, जिसका सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। राजा की पत्नी सोनम समेत 5 आरोपी मेघालय पहुंच चुके हैं। सोनम ने किस तरह से मर्डर प्लान किया, राज कुशवाहा के साथ 3 और आरोपी किस तरह इस खौफनाक वारदात में शामिल हुए, सारे राज अब खुलने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम समेत 5 आरोपियों की थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। सभी आरोपी इस समय शिलांग के सदर थाने में मौजूद है। पुलिस कोर्ट से आरोपियों के रिमांड की मांग करेगी। आरोपियों से पुलिस आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। साथ ही क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी आज ही किया जा सकता है। कुछ देर पहले ही जैसे कि देखा गया कि राज कुशवाहा, जिसको अभी तक पुलिस मान रही है कि वही प्राइम सस्पेक्ट है, पूरी ये जो कांड हुआ उस कांड का मास्टरमाइंड है, तो उन्हें और उनके साथ साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो यानी कि चारों लोगों को फिलहाल के लिए यहाँ पर सदर पुलिस स्टेशन पर लाया गया है। और कल देर रात पे ही जैसे कि देखा गया था कि सोनम रघुवंशी को इसी थाने पे ले आया गया था, यानी कि सदर पुलिस स्टेशन के जो विमेन सेक्शन है, विमेन सेक्शन में लाया गया था। तो फिलहाल कुछ देर पहले ही मेडिकल करवाते हुए पुलिस सदर पुलिस स्टेशन पे पहुंची है। चारों आरोपियों को लेकर आमने सामने बैठा के उनको पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ही मेघालय पुलिस के पास जितने भी सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हैं, उसके बदौलत उन्होंने कहा है कि ये पूरी जो घटना है, घटने के पीछे सोनम ही है और इसके साथ साथ राज कुशवाहा भी इसके साथ जुड़े हुए थे। हालांकि वो शिलांग तो नहीं आए थे, लेकिन वो इंदौर से ही बैठकर फोन पे कनेक्ट करके सोनम से बातचीत करती रही, लगातार व्हाट्सएप में चैट भी करती रही और पूरे की पूरी लोकेशन और पूरी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया। तो ये जो पूरी मामला है, इस पूरी मामले के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सभी को आमने सामने बैठा के सबसे पहले तो पूछताछ किया जाएगा। इसके अलावा सोहरा ले जाके जहां पर ये पूरी घटना हुई, ये वही सोहरा पे ले जाकर उस जगह पे भी पूरी जो रिक्रिएशन है वो रिक्रिएशन भी किया जा सकता है। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और ये चौंकाने वाले खुलासे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक सोनम ने राजा को अपने नजदीक नहीं आने दिया था। सोनम ने कामाख्या मंदिर में दर्शन के बहाने राजा से दूरी बनाकर रखी थी। सोनम ने राजा रघुवंशी को कहा था कि कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद ही वो नजदीक आएंगे। बताया ये जा रहा है कि सोनम ने शादी के बाद अपने मायके जाकर राजा के मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया और इस दौरान वो राज कुशवाहा से लगातार संपर्क में थी। जब प्लान तैयार हो गया तो सोनम ने राजा को मेघालय जाने के लिए मना लिया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन एक के बाद एक नए राज सामने आ रहे हैं। ये हैरान करने वाले राज है। एक और बड़ा खुलासा हुआ कि सोनम के पास राजा के मर्डर का प्लान बी भी तैयार था। इंदौर क्राइम ब्रांच सोर्सेस के मुताबिक सोनम ने राज से कहा था कि उसके दोस्त यानी कि विशाल आनंद और आकाश अगर राजा को नहीं मार पाते हैं तो ऐसे में वो खुद ये काम करेगी। सोनम ने यह भी कहा था कि वो फोटो लेने के बहाने राजा को पहाड़ के नीचे धक्का दे देगी। सोनम और राज ने यह भी प्लानिंग कर ली थी कि अगर उनके कारनामों की पोल खुल जाती है तो फिर किसी को भनक लगे उससे पहले ही वो नेपाल भाग जाएंगे। अनुराग अमिताभ इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ओंकार सरकार इस वक्त शिलांग से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। पहले तो ये बताएं कि शिलांग में इस वक्त क्या हलचल है, सोनम और बाकी आरोपियों को इस वक्त कहां रखा गया है, क्या कुछ चल रहा है शिलांग में? देखिए मीनाक्षी, कुछ देर पहले ही राज कुशवाहा यानी कि सोनम को जिसके प्रेमी कहा जा रहा है, उसके साथ साथ 3 अन्य जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उन्हें इसी सदर पुलिस स्टेशन पे लाया गया है। कल देर रात में सोनम को इसी थाने पे लाया गया था और उनको भी इसी थाने के जो विमेन्स सेक्शन है उस विमेन्स सेक्शन में रखा गया है। तो कल रात ही सोनम के जैसे कि मेडिकल करवाया गया था और आज राज कुशवाहा समेत टोटल 4 लोगों का मेडिकल करवाते हुए यहाँ पर पुलिस लेके आई है सदर पुलिस स्टेशन पे और यहीं पर रखा गया है फिलहाल के लिए। और जैसे जानकारी मेघालय पुलिस की तरफ से मिल पा रही है कि कुछ ही देर में उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उससे पहले बने रहे हमारे साथ, जैसे ही इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा वो तस्वीरें भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त इंदौर में मौजूद है।
प्लान ए, प्लान बी, सारी तैयारी कर ली गई थी। फुल प्रूफ प्लानिंग सोनम और उसके साथियों की थी। इस बात का खुलासा इंदौर पुलिस ने कैसे किया? देखिए, पूरी तरीके से प्लानिंग थी और प्लानिंग उनकी सॉलिड थी। उन्हें सोनम को ये लग रहा था दूर दराज तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर यहाँ से अगर शिलोंग में हत्या की जाएगी तो नॉर्मल एक हत्या मानी जाएगी कि पर्यटकों को लूट लिया गया है। उसे नहीं मालूम था कि इंदौर से हाइप क्रिएट होगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय सीबीआई से लेकर तमाम चीजें सामने आएंगी और वो पकड़ा जाएगी। इंदौर के पास, जो आपका सवाल है, इंदौर के पास खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि जब मेघालय पुलिस ने इंदौर को तमाम सूत्र दिए, यहां से गिरफ्तारी होती है चारों की और उन चारों की जो पूछताछ होती है, इंदौर पुलिस के कनेक्शंस वहीं से क्लियर होते हैं कि इन चारों ने, चूंकि सोनम से अभी बात मेघालय पुलिस करेगी, लेकिन जिन चार ने ये पूरी मोडस ऑपरेंडी जिनकी थी, जिनने ये पूरा प्लान रचा था, वो भोपाल में मौजूद थे। वहीं से पता चला कि राज जिस दिन शादी हुई थी उस दिन फूट फूट कर रोया भी था और अपने दोस्तों से कहा था कि मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूं कि शादी हुई है। जिसके बाद उसके दोस्तों ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये कहा था कि अब हम इनको रास्ते से हटाएंगे। यही बात सोनम जो है वो लगातार 11 फरवरी से कहती आ रही थी रात से कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन करना पड़ रही है क्योंकि पिता को हार्ट के पेशेंट है। 11 मई को शादी होती है। 4 दिन रहने के बाद उसने अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया और वो प्लान एक्टिवेशन था कि किस तरीके से पति को, जबकि शादी हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं, 1.25 महीने तक जाते नहीं है, उसे कामाख्या तक ले जाना। उनके घर वाले मना करते हैं लेकिन वो उसे कामाख्या ले जाती है। कामाख्या तक किसी भी तरीके के संबंध नहीं बनने देती है। ये इंडिया टीवी से उसके पिता ने कहा ये भी कहा कि उसके पिता ने कि संबंध तो बने ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अनुराग के परिवार वालों को पता था कि लड़की की शादी करने की इच्छा नहीं है, फिर भी शादी करवाई। परिवार वालों को यह भी पता था कि हो सकता है कि कोई अफेयर इसका चल रहा है, इसके बावजूद उन्होंने इन तमाम बातों को इग्नोर किया। राजा रघुवंशी के परिवार वालों के साथ भी उन्होंने गलत किया। निश्चित तौर पर ये जो राजा रघुवंशी के पिता हैं उन्होंने साफ तौर पर आज इंडिया टीवी से बोला। उनकी मां को भी मालूम था, उस पूरे परिवार को ये मालूम था, क्योंकि राजा रघुवंशी के पिता ने जो आज सुबह हमें बताया है कि जो सोनम के परिवार के जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताया कि शादी से 3 दिन पहले भी बेहद बहस हुई थी सोनम की अपनी माता से और उसने नाराजगी दी थी कि वो शादी नहीं करना चाहती है। यही बयान विपिन ने भी हमें कल इंडिया टीवी को दिया है, जिसमें उसने कहा कि उसकी मां को मालूम था और उसने कहा था अगर मेरी शादी होती है तो ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, उनके परिवार वालों ने, सोनम के परिवार वालों ने प्रेशर बनाया था एक तरीके से राजा के परिवार को कि अक्टूबर तक डेट नहीं है, इसीलिए अभी शादी कीजिए। तुरंत 2 महीने के अंदर रोका होता है फरवरी को, 3 महीने के अंदर शादी कर दी जाती है। तो निश्चित तौर पर जो सूत्र भी बता रहे हैं और जिस तरीके की बात राजा के परिवार वालों को अब समझ में आ रही है जबकि हत्या हो गई है, कि पूरी तरीके से सोनम के परिवार को यह मालूम था। यही वजह है। ठीक, अनुराग आप हमारे साथ, ओंकार आप भी बने रहे। इसी बीच राजा रघुवंशी मर्डर के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा की मां बार बार अपने बेटे को बेगुनाह बता रही है। राज कुशवाहा की मां ने कहा कि वो कैसे आरोपियों को 50,000 दे सकता है, इतने पैसे उसके पास कहां से आएंगे, वो तो खुद घर पर 10 से 12,000 ही देता था। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। मेरे को 10,000 महीने में कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था, इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही हो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं। सोनम रघुवंशी और इस मर्डर केस में शामिल आरोपियों पर लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। कल जब इंदौर एयरपोर्ट पर चारों आरोपियों को मेघालय पुलिस लेकर जा रही थी तो वहां पर मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया। एक पैसेंजर ने एक आरोपी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाले शख्स ने कहा कि इन लोगों ने इंदौर को बदनाम किया है।
क्रिमिनल को मारा है। हाँ, मारा है, क्रिमिनल को मारा है। उसने बिल्कुल इन लोगों ने एक बच्चे की जान ली है, उसको तड़पा के मारा है वहाँ पर। खुद हत्या की साजिश। लखवानी इंदौर का नाम बदनाम हुआ। बिल्कुल बदनाम हुआ है साहब, नंबर 1 पे चलता है। इधर ऐसा प्लानिंग करके मारा है, क्यों नहीं बदनाम होगा? फांसी देना चाहिए सबको बस। उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। बिल्कुल साहब, अभी सब तथ्य बिल्कुल सत्य सामने आएंगे। सीबीआई जांच होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। ये नाम वो चेहरे किसी के नहीं देख पाए। बस ये था कि उन्होंने इंदौर के बच्चे को मारा, इसलिए गुस्से में मार दिया। सबक मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए साहब। आप देखें जिस तरीके से बर्ताव हुआ है और ये लोगों की नाराजगी है, वो ये कह रहे हैं कि इंदौर को बदनाम किया गया है। आप देखिए तस्वीर, आम पैसेंजर्स का गुस्सा किस कदर भड़का, उन्होंने थप्पड़ जड़ दिए। देखिए ये सफेद रंग की कमीज पहने हुए, शर्ट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए एक व्यक्ति हैं, उन्होंने थप्पड़ मारा है। राजा को इतनी बेदर्दी से ठिकाने लगा दिया। ओंकार हमारे साथ शिलोंग से जुड़े हुए हैं और नाराजगी तो मेघालय के लोगों में भी बहुत थी, और खास तौर पर अगर मेघालय की पुलिस का अगर हम बयान सुने तो ये कह रहे हैं कि मेघालय को बदनाम किया गया, जबकि कहानी तो पूरी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सोनम रघुवंशी ने मर्डर का प्लान तैयार किया और ये तक कह दिया कि अगर बाकी उसके साथी कत्ल नहीं कर पाते हैं तो खुद वो राजा रघुवंशी को पहाड़ी से धक्का दे देगी। देखिए ये नाराजगी पूरा शिलोंग में भी बने हुए है। यहाँ का आम लोग जो जितने भी है, यहाँ का लोकल्स जितने भी है, उनका सभी का कहना है कि ये शिलोंग या फिर मेघालय पूरा स्टेट ये काफी शांतिपूर्ण एक इलाका है, जहाँ यहाँ पर आकर जो ये पूरी घटना हुई इसके पीछे जो भी लोग हैं, यानी कि सोनम के सहित उनके जो प्रेमी है राज खुशबा और इसके साथ साथ और भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को सजा जल्द से जल्द देना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए दिखाना की कोशिश करूंगा सदर पुलिस स्टेशन के एकदम बाहर में यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो पूरी घटना हुई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। ये तो कहीं ना कहीं क्या आपका शहर का, आपका राज्य का बदनाम हुआ? बहुत बड़ा बदनाम हुआ। ऐसा ये मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में पहला ये घटना है। यहाँ का जो लोकल है मेघालय का, ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ पर। ये पहला जो इंदौर का जो लड़की है यहाँ पर आके इतना बड़ा साजिश किया, कांड किया। यहाँ क्या कहना चाहेगी कि कहीं ना कहीं क्या आपका शहर, आपका राज्य का नाम बदनाम हुआ? जी हाँ, इधर में सब लोग बोला कि मेघालय का बहुत बदनाम हुआ। ऐसा बहुत बुरा बात है, ऐसा बोला जाता है। सब लोग बदनाम हुआ है मेघालय का, खराब बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या चाहती है आप? जी फांसी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, तो इसीलिए रिश्तों का कत्ल हुआ है ओंकार, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर कोई इस वक्त यही कह रहा है कि अगर वाकई में सोनम को ये शादी मंजूर नहीं थी, ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो वो शादी से इनकार कर सकती थी, वो भाग सकती थी, राज कुशवाहा के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये नाराजगी लोगों में है, और ये नाराजगी केवल शिलोंग के लोगों में नहीं है, नाराजगी इंदौर के लोगों में भी है। बल्कि हर देशवासी इस वक्त यही समझना चाह रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये बताएं कि परिवार वाले अब क्या कह रहे हैं? अब क्या परिवार वाले इंसाफ की बात कर रहे हैं? अभी भी क्या वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? ओंकार, पहले आप इस पर जानकारी दें कि क्या सीबीआई जांच भी हो सकती है या केवल पुलिस के हाथ में ही ये मामला रहेगा? देखिए फिलहाल तो ये पूरी जो मामला है, ये मामला मेघालय पुलिस यानी कि शिलोंग पुलिस के हाथों पे है, और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन फिलहाल के लिए जारी है। जैसे कि हम लोग इस वक्त है सदर थाने के सामने, और सदर थाने में जैसे कि कुछ ही देर में सारे आरोपियों की यानी कि सोनम सहित सारे आरोपियों को यहाँ से कोर्ट ले जाया जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि आज ही सोहरा ले जाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि सोहरा में पूरा घटना जो हुई, पूरा हत्याकांड जो हुई, उसी जगह पे साजिश रचा गया था। तो उस जगह पे पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगा और रिक्रिएशन भी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई सोहरा में अलग अलग जगहों पे हुई है। जैसे कि सोनम और उनके पति राजा रघुवंशी ने एक जहां पर होम स्टे पे वो लोग थे, रुके हुए थे, क्या उसी जगह से उन्होंने प्लानिंग किया था सोनम, या फिर पहले से ही पूरी प्लानिंग रचते हुए ठीक उसी जगह पे ले जाया गया राजा रघुवंशी को जहां पर उनका हत्या कर दी गई? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सभी सारी
बातें को कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करेंगे पुलिस और मेघालय पुलिस। आज या फिर कल रिक्रिएशन के लिए सोहरा इन सभी आरोपियों को ले जाएंगे और ले जाके रिक्रिएशन का जो बात है रिक्रिएशन भी किया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये है सदर पुलिस स्टेशन और इसी पर फिलहाल के लिए सोनम और जितने भी आरोपी हैं उनको फिलहाल के लिए यहीं पर रखा गया है और कुछ ही देर में यहाँ से सीधा कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद रिक्रिएशन का जो बात है वो आज या फिर कल ही किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ही देखा गया है कि मेघालय पुलिस ने इससे पहले ही ये पूरी जो जितने भी एविडेंस मिल पाया है उनके हाथों एविडेंस लग पाया है वो सभी एविडेंस को एक साथ करके ये पता तो लगा लिया है कि सोनम ही मास्टरमाइंड है और इसके पीछे उनका जो प्रेमी है यानी कि राज खुशबा वो भी शिलोंग तो नहीं आया लेकिन इंदौर से बैठे बैठे पूरे घटना का अंजाम दे दिया। तो ये जो बाकी जितने भी सबूत है रिक्रिएशन का जितनी भी जरूरत है ये सारी आज या फिर कल ही किया जाएगा। उसके बाद ही पूरी जो मामला है पूरी मामला एकदम सामने आ जाएगा। क्या इसके पीछे और कोई लोग भी शामिल है वो जानने ठीक, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए ओंकार। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का रिएक्शन भी सामने आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। की टीम आई थी और 7 को टीम ये आ चुकी थी और उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कि 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर ये शिलोंग की टीम रवाना हो गई है और शिलोंग पहुंच भी गई है। इसमें ये लगातार यहाँ पर जो भी उनको असिस्टेंट था, चाहे वो जॉइंट ऑपरेशन की बात हो, आरोपियों को हिरासत में लेने से गिरफ्तार होने तक लगातार और ट्रांजिट रिमांड लेने तक, इसके अलावा जो आरोपियों की जो घर की सर्चिंग की गई थी उस तक और उसके अलावा जो विक्टिम्स के यहाँ पर भी पूछताछ के लिए टीम गई थी वहाँ तक लगातार क्राइम ब्रांच ने और एयरपोर्ट तक लगातार क्राइम ब्रांच ने शिलोंग पुलिस को असिस्ट किया गया है। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट्स अगर आते हैं वहाँ ऑफिशियली आते हैं तो सीनियर ऑफिसर लगातार इनके संपर्क में, अगर कोई ऐसा पॉइंट्स ऐसा आता है जो इस इन्वेस्टिगेशन संबंधित होगा, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के आदेश पर लगातार पहले दिन से लगातार सपोर्ट में है। अगर कोई ऐसा पॉइंट उनके द्वारा ऑफिशियली वेरिफिकेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन का दिया है तो डेफिनेटली क्राइम ब्रांच उसमें पूरी हेल्प करेगी। इनके खिलाफ क्या एविडेंसेस हैं और कितना स्ट्रॉन्ग केस है मेघालय पुलिस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब चारों को हिरासत में लिया गया था तो शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की गई। अरेस्टिंग ही तब होती है जब कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं, तो इस आधार पर अरेस्टिंग की गई। फिर उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहाँ उनकी ट्रांजिट रिमांड ली गई। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको ट्रांजिट रिमांड ही मिला है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस मर्डर केस में इशारा करते हैं। देखिए, ये शिलोंग पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन है। इनके द्वारा टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस और ह्यूमन एविडेंसेस के आधार, फिजिकल एविडेंसेस के आधार पर इनके द्वारा इंदौर पुलिस से असिस्टेंस मांगा गया था। चूंकि सोल पार्ट इन्वेस्टिगेशन का उन्हीं का है, तो निश्चित रूप से इस आधार पर उनके द्वारा इंदौर पुलिस से जो मदद मांगी गई थी, जिसमें कि 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। अब खबर बिहार के हाजीपुर से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शहर के सहदेई इलाके में बेकाबू स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को कुचल दिया। स्कॉर्पियो से टक्कर के बाद एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को कुचलकर भाग रहे स्कॉर्पियो सवार को पकड़कर गुस्साई भीड़ ने जमकर पिटाई की। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मंगलवार शाम स्कॉर्पियो सवार फर्राटा भरता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने एक दुकानदार को टक्कर मारी, इसके बाद वहां जमा लोगों के शोर मचाने पर वो वहां से भाग निकला। कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो को लोगों ने रोकने का प्रयास तो किया, ड्राइवर ने 3 और लोगों को रौंद दिया। स्थानीय लोगों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों ने पहले स्कॉर्पियो के ड्राइवर को पकड़ा, फिर उसकी जमकर पिटाई की। लोगों ने लात जूते से उसे पीटा। स्कॉर्पियो सवार को लोग तब तक पीटते रहे जब तक कि वो बेसुध नहीं हो गया। ड्राइवर की पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा बेकाबू रफ्तार में दौड़ रही स्कॉर्पियो पर भी निकला। आक्रोशित भीड़ ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। किसी ने लाठी डंडे से, किसी ने ईंट पत्थर से, जिसके हाथ जो लगा उसने गाड़ी को तोड़ दिया। स्कॉर्पियो के शीशे तोड़े गए, दरवाजा उखाड़ दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद भी लोगों का गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो उन्होंने स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। फिलहाल चालक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
लोगों का आरोप यह है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। काफी देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो के ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई, लेकिन इससे भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने थाने पहुंचकर भी हंगामा किया। बहुत समझाने बुझाने के बाद लोग किसी तरह शांत हुए। हाजीपुर के बाद अब खबर लखनऊ की, जहां से मॉडल चाय वाली से बदसलूकी का मामला सामने आया है। मॉडल से चाय वाली बनी सिमरन गुप्ता के साथ पुलिस का विवाद हुआ। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने सिमरन गुप्ता से अभद्र व्यवहार और मारपीट की। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी सिमरन से मारपीट कर रही हैं। सिमरन की चाय की दुकान के बाहर पुलिसकर्मी उसके कपड़े पकड़कर उसे घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सिमरन इसका विरोध कर रही हैं। सिमरन पर आरोप यह है कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी उसने रात 12 बजे के बाद भी अपनी दुकान खोल रखी थी। जब पुलिस दुकान बंद कराने के लिए पहुंची तब यह विवाद बहुत बढ़ गया। मॉडल सिमरन गुप्ता ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। घटना लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे की है, जहां रात 12 बजे मॉडल चाय वाले की दुकान पर पुलिस पहुंची और देर रात तक दुकान खुला रखने पर उन्होंने फटकार लगाई। सिमरन का आरोप यह है कि देर रात तक दुकान खोलने पर पुलिस ने उससे पैसे मांगे। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो फिर उसके साथ मारपीट की गई। मॉडल चाय वाली सिमरन गुप्ता गोरखपुर की रहने वाली है। उसने मॉडलिंग छोड़ दी और चाय की दुकान खोल दी। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास उसका चाय का स्टॉल बहुत फेमस है। कुछ ही दिन में सिमरन की चाय बहुत फेमस हो गई। इनकी स्टॉल पर ज्यादातर यंग क्राउड ही नजर आता है, जो देर रात तक सिमरन की दुकान पर जमे रहते हैं। सिमरन गुप्ता 2018 में मिस गोरखपुर का खिताब जीत चुकी हैं। सिमरन के पिता राजेंद्र गुप्ता शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग है और यही वजह है कि पूरा का पूरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है और जिम्मेदारियां उनके भी कांधों पर है। सिमरन 1 महीने में चाय बेचकर लगभग 1 लाख रुपए की आय कर लेती हैं। लखनऊ पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वहीं मॉडल चाय वाले के साथ बदसलूकी के मामले में सियासत भी हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार को लेकर जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा, कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर लिखा, डबल इंजन की सरकार में आत्मनिर्भर और महिला सुरक्षा के दावे केवल जुमला हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। लखनऊ के बाद आइए अब खबर आपको देते हैं मथुरा से, जहां पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का पेशे से ऑटो चालक है, जिसका नाम इमरान है। इमरान ने व्हाट्सएप स्टेटस पर 60 हिंदू लड़कियों को फंसाने का टारगेट बनाया था। मथुरा पुलिस अब इमरान की जांच में जुटी हुई है। इमरान ने 23 हिंदू लड़कियों को फंसाने का दावा भी किया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो डालने को लेकर लोगों का गुस्सा है। हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि इमरान हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। इमरान के फोन से बहुत सारी और जानकारियां भी निकलकर सामने आई है। टारगेट 50 लड़कियों को बर्बाद करने का है और केवल हिंदू लड़कियों को फंसाने का जिम्मा इसने उठा रखा था। 23 लड़कियों की जिंदगी वो पहले ही तबाह कर चुका था और न जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी वो तबाह करता। इमरान के फोन से बहुत सारे आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं। पुलिस विक्टिम लड़कियों से संपर्क कर उनकी शिकायत भी दर्ज करने की कोशिश कर रही है। इमरान इतना शातिर था कि ऑटो में बैठने वाली लड़कियों से पैसे नहीं लेता था, साथ ही उन्हें वो अपना हिंदू नाम बताता था। स्कूल कॉलेज के बाहर ऑटो लगाने वाला इमरान केवल लड़कियों को ही अपने ऑटो में बिठाता था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें कि इमरान नाम का व्यक्ति जो कि ऑटो चालक है, उसके द्वारा ये पोस्ट किया गया कि उसकी कई लड़कियों से संबंध है और उनसे संबंधित कुछ निजी फ़ोटो भी उसने उस पोस्ट में डाले थे। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके मोबाइल को हम लोग विधिवत चेक कर रहे हैं और उसमें जो भी जिन भी लड़कियों के साथ उसके फ़ोटोज़ थे उनसे, उनके परिवार वालों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। इसके विरुद्ध उनसे तहरीर प्राप्त कर और भी मुकदमे पंजीकृत कराए जाएंगे। इसने जो अब तक प्रारंभिक पूछताछ में बताया, कुछ लड़कियां इसमें मथुरा के बाहर की हैं, प्रदेश के भी बाहर की, दिल्ली की कुछ लड़कियों से संपर्क में था, एक अरुणाचल की लड़की है उससे संपर्क में था। तो इन सभी से हम लोग कांटेक्ट करके उनसे भी तहरीर प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में इसे जेल भेज दिया गया है
और इसके फ़ोन की हम लोग सारी डिटेल्स निकाल रहे हैं। सर, इसमें सोशल मीडिया पे और अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे भी ये लिखा हुआ है कि 50 लड़कियां टारगेट इसने करना था, 23 लड़कियां जो है अब तक इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, तमाम वीडियोस वायरल हैं। कैसे ये इनको शिकार बनाता था? कई जो शिकायत जिन लोगों ने की, उनका कहना है कि फ्री में ऑटो पे बिठाना, उनको घुमाना, ये तमाम चीज़ें थी। देखिए, इस तरीके की शिकायतें स्थानीय स्तर पे आई थी, उन सब की हम लोग जांच करा रहे हैं और अब तक की पूछताछ में जो इसने बताया, ये बाहर की कुछ लड़कियों को टारगेट कर रहा था और क्योंकि ये ऑटो चालक है, जो इसकी कमाई होती है उसको ये जाकर के बाहर खर्च भी कर रहा था। ये सभी विवेचना का विषय है और इसमें हम लोग बहुत गहनता से पूरी जांच करवा रहे हैं।